बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का डिस्कशन है। इसमें लिखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और बच्चों अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर ऊपर वाला हाफ अगर आप ध्यान से देख रहा है तो उसका आप मतलब क्लियर होगा कि आप ऊपर वाले हाफ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक स्क्वायर रूट लगा के भी देख सकते हैं। तो आपको बच्चों ऐसे लगेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को आपको यूज करना है और आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है दो कर्व्स के बीच में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले आपको बहुत अच्छे से रीड करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 4 बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो उसमें बड़े बड़े से इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले आपको बना के दे दिए जाएंगे और आपको लगेगा कि यार हम इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। तो उसको निकालने के लिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ध्यान से आपको सुननी है। देखिए, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन को पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही ढंग से एक बार रीड करें बार बार। देखिए, आपके पास ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है उसको जरा ध्यान दीजिए। बड़े से एक्सप्रेशन में लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर अगर आपका ध्यान जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, मैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए, तो मेरे ख्याल से ये सारी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। दिस इज योर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों y1 की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? y1 की जगह आपको नजर आ रहा है 12 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये एक सर्किल की इक्वेशन है, जिसको आप सिंप्लीफाई करके एक सर्किल भी बना सकते हैं। तो बच्चों कैसे बनेगा सर्किल? आप इसको एक बार रीराइट कर लीजिए अगर आपको कम समझ में आ रहा है, और इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो जैसे ही बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नजर आएगा, ये हो गया 144, ये हो गया y1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24y1। तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे सारे टर्म्स मैनिपुलेट करते हैं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 24y1 और 144 माइनस 1 दैट इज 143 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन आपके पास बन करके आ गई। अब बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास g की वैल्यू 0 है और f की वैल्यू -12 है। तो आपका जो सेंटर बन गया वो बन गया 0,12, और जो रेडियस होगी वो होती है बच्चों अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना। तो एफ स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और माइनस सी करेंगे तो आपके पास रेडियस आएगी 1 यूनिट। तो बच्चों ऐसे भी नजर आ रहा था। तो बच्चों आपके पास y1 वाला कर्व तो क्लियर हो गया कि वो एक सर्किल। अब हम बच्चों y2 की जगह देखते हैं क्या लिखा हुआ है। y2 की जगह लिखा हुआ है रूट ऑफ 4x2, ये लिखा हुआ है। इसको बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2। इसका मतलब ये बच्चों बात क्लियर हो गई कि दूसरा कर्व आपका पैराबोला है। तो आपको पैराबोला और सर्किल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों ये आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहे होंगे। अगर कर रहे होते तो इनके बीच में डिस्टेंस 0 भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अगर 0 होती तो आपके आंसर में a रूट बी माइनस सी जैसा टर्म नहीं होता। चलिए, तो इसका मतलब अब हम मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़े से ग्राफ का सहारा लेते हैं। पैराबोला तो आप पहले से जानते हैं, तो पैराबोला आप ट्रेस करिए। तो पैराबोला आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिन होता है। दूसरा आपका बच्चों सर्किल है जिसका सेंटर है 0,12 और रेडियस है 1 यूनिट। अगर आप सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल कुछ इस तरह से आपको नजर आने लगेगा, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है इस सर्किल और पैराबोला के बीच में। तो बच्चों अब आपको ये सोचना होगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो सर्किल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल होता है। और नॉर्मल कहां से पास करता है? सर्किल के सेंटर से पास करता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आनी चाहिए, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग। अब बच्चों आपके पास ये पॉइंट बचता है कि आप ये डिस्टेंस कैसे निकालें। तो आपको जो डिस्टेंस निकालनी है बच्चों वो ये डिस्टेंस निकालनी है। और अगर आप अभी भी इसको फील नहीं कर पाए तो मैं आपको फील कराता हूं। देखिए इसको फील कैसे करना है। ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2 और इनके बीच में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों यही बनकर के आएगा जो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपको यही डिस्टेंस आपको मिनिमम करनी है। ठीक है, अब आप इस डिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए जो भी आपको समझ में आएगा आप उसको यूज करेंगे। इवन इसकी आप रेडियस भी यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर हमें ये तो पता ही है कि पैराबोला जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो है y² = 4ax से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा a जो है वो 1 आ जाएगा। और बच्चों अगर हमें पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन पता हो तो पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y = mx - 2am - am³। ये बच्चों पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेराइव करने में टाइम काफी लग जाएगा, इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो नॉर्मल है वो कहां से पास हो रहा है? 0,12 से पास हो रहा है। तो 0,12 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं और a की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो बच्चों y की जगह 12 हो गया, m x की जगह 0 हो गया, ठीक है, -2am a की जगह 1 हो गया, m है, -a की जगह 1 हो गया, m यहाँ पर m³ है। तो बच्चों ये इक्वेशन m में क्यूबिक बनी है। तो बच्चों ये जो m में क्यूबिक इक्वेशन बनी है उसको आप रीराइट कर लीजिए तो वो क्यूबिक इक्वेशन ऐसे नजर आएगी। अब बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। +-1 +-2 ये सब पुट करेंगे और कोई ना कोई इसका रूट जरूर निकल के आएगा। तो बच्चों जब आप इसमें m = -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -8 -4 +12 = 0। यानी m = -2 इस इक्वेशन का एक रूट है, यानी m+2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो m+2 को इस क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अदर फैक्टर आ जाएंगे। जब अदर फैक्टर आ जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि वहां से m में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। दैट मींस वहां से कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो आपके पास सिर्फ रियल रूट बचेगा m = -2। समझ में आया बच्चों? अब बच्चों अगर आपके पास m आ गया तो आप ये नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जानते हो, क्योंकि टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, नॉर्मल का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता होना चाहिए। बच्चों टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपको सिखाया है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए मैंने बताया था y = mx + c में c की वैल्यू a/m हो जाती है। उसी तरीके से वहीं पर मैंने आपको टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया था, दैट इज a/m², 2a/m। ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। और मैंने बताया था टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में m को यदि हम -1/m से रिप्लेस कर देते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है नॉर्मल का, दैट इज am², -2am। क्या बात सबको समझ में आई? तो बच्चों ये नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नॉर्मल की इक्वेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बच्चों क्या आप ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता सकते हैं? कहोगे सर ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब हम कैसे बताएं? इसके लिए अब क्या सर्किल के नॉर्मल की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी? हमने कहा अगर नहीं पता लगा सकते हो तो तुम एक काम कर लो भाई, पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल का तो सभी लोग को लर्न रहता है, ये स्टैंडर्ड में आता है। सर्किल का ज्यादातर स्टैंडर्ड में नहीं आता। तो आप एक काम करो, आप ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट am², -2am है इसकी डिस्टेंस 0,12 से निकाल लो और फिर उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका
ये डिस्टेंस आ जाएगी जो कि मिनिमम होगी कॉमन नॉर्मल के अलाउ। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप 0,12 की डिस्टेंस निकालोगे किससे, am स्क्वायर कॉमा -2am से। तो a तो 1 है, तो ये हो गया m स्क्वायर, m यानी कि -2 का स्क्वायर, कॉमा -2am, m क्या है -2, a तो 1 हो गया। तो बच्चों ये कितना आया, ये आया 4,4। तो बच्चों आप ये डिस्टेंस निकाल लो और फिर इसी को क्या कर देना, 1 से माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो बच्चों अभी हम ये डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, द डिस्टेंस इज AB। तो AB डिस्टेंस क्या हुई, दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना निकल के आया, जरा जल्दी से बता दो। ये हो गया 16 और ये हो गया 8, 8 8 जा 64, यही आया बच्चों, चेक करिए। उसके बाद ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 80, और 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√5, ठीक है, 80 को हम लिख सकते हैं 4√5। तो आपकी बच्चे जो मिनिमम डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस आ गई, दिस इज 4√5 -1। तो अब आप लिखना स्टार्ट करिए, द मिनिमम डिस्टेंस इज 4√5 -1। अब बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ जाइए, क्वेश्चन में लिखा है जो मिनिमम डिस्टेंस है वो a√b - c के इक्वल है, दिस इज a√b - c के इक्वल। तो बच्चों a कितना हुआ 4, b कितना हुआ 5, c कितना हुआ 1। आपको क्या निकालना है बच्चों, a + b - c निकालिए, a + b - c, तो ये हो गया a + b - c, यानी 5 4 9, 9 में से 1 गए 8। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 8, 8 इज द राइट आंसर। इसका मतलब सी पार्ट इसका सही आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा फिर से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको मिलेगा दूसरे दूसरे फॉर्म्स। तो इसी क्वेश्चन से आपको सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन, पैराबोला में नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सारी बातें आपको रिवाइज भी हो जाती है, और क्वेश्चंस बच्चों एडवांस में इसी तरह से मिक्स करके पूछे जाते हैं, जिसमें सर्कल भी हो, पैराबोला भी हो, स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट हो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके।